6 अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8 बजे जापान का शहर हिरोशिमा नींद से जाग रहा था। सड़कों पर साइकिलों की घंटियां थीं। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे हंसते बोलते चल रहे थे और घरों से उठती भाप दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। यह एक आम सुबह थी, बहुत ज्यादा आम। किसी को नहीं पता था कि यह सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो सकती है। आसमान बिल्कुल साफ था, नीला, शांत। ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक अमेरिकी विमान उड़ रहा था। नाम था एनोला गे। नीचे खड़े लोग उसे देख भी नहीं सकते थे, और अगर देख भी लेते तो क्या ही कर पाते। सुबह 8:15 एक बटन दबाया गया। उस बटन के साथ एक शहर का भविष्य दब गया। बम का नाम था लिटिल बॉय। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रोशनी, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए। फिर एक ऐसी गर्मी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और उसके बाद खामोशी। हिरोशिमा कुछ पलों में एक शहर नहीं रहा, वह एक सवाल बन गया। जो लोग उस पल जिंदा बचे वे भी पहले जैसे कभी नहीं रहे। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना घर, किसी ने अपनी पहचान। बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वे इतिहास बन गए। हिरोशिमा मानव इतिहास का पहला शहर बना जिस पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा शहर, दूसरी सुबह, नागासाकी। यहाँ भी लोग अपने काम में व्यस्त थे। यहाँ भी किसी ने आसमान की ओर डर से नहीं देखा। ऊपर फिर एक विमान था, नाम बॉक्सकार। इस बार बम का नाम था फैटमैन। पहाड़ी इलाका होने की वजह से तबाही थोड़ी कम दिखी, लेकिन दर्द को जमीन की बनावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नागासाकी ने भी वही सवाल पूछा, हम क्यों? लेकिन असली सवाल था, यह सब शुरू कैसे हुआ? साल था 1939। दुनिया जल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका था। एक और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ। दूसरी ओर धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। जापान एशिया में तेजी से फैल रहा था। और फिर आया साल 1941, पर्ल हार्बर, एक हमला जिसने अमेरिका को सीधे युद्ध में धकेल दिया। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, लेकिन जापान अब भी झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका को डर था, अगर जमीनी हमला हुआ तो लाखों सैनिक मरेंगे, और सिर्फ सैनिक ही नहीं, निर्दोष लोग भी। इसी डर ने जन्म दिया एक खामोश परियोजना को। नाम था माइनहाटन प्रोजेक्ट। हजारों वैज्ञानिक, अरबों डॉलर और पूरी दुनिया से छुपा हुआ सच। विज्ञान अब सवाल नहीं पूछ रहा था, विज्ञान आदेश मान रहा था। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको, पहला परमाणु परीक्षण। एक विस्फोट, और इंसान ने साबित कर दिया कि वह भगवान बनने की कोशिश कर सकता है। अब सवाल था, क्या इंसान भगवान बनकर जिम्मेदारी निभाएगा या शक्ति का इस्तेमाल करेगा? जवाब हिरोशिमा और नागासाकी बने। 2 परमाणु हमलों के बाद और सोवियत संघ के युद्ध में उतरने के बाद जापान टूट चुका था। 15 अगस्त 1945 सम्राट हिरोहितो रेडियो पर आए और कहा, जापान आत्मसमर्पण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन क्या पीड़ा खत्म हुई? आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जीते जागते शहर हैं, लेकिन उनकी जमीन याद रखती है, उनकी हवा याद रखती है। ये शहर हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान अगर इंसान से आगे निकल जाए तो तरक्की विनाश बन जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है, ये सवाल है, ये आईना है।
क्या युद्ध कभी समाधान रहा है या शांति ही असली ताकत है? युद्ध कभी जीत नहीं दिलाता, वह सिर्फ हार के तरीके बदलता है। यही है हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी। एक कहानी जो दुनिया को बार बार याद दिलाती है इंसान की सबसे बड़ी ताकत